दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा प्रचलित बौद्ध परंपरा का जापानी नाम है। ऐतिहासिक रूप से जैन प्रथा चीन, कोरिया, जापान और वियतनाम में उत्पन्न हुई। जैन बौद्ध धर्म के रूप हैं जो मनुष्य की जागृति पर जोर देता है। इसे जीवन का सही अर्थ खोजने की कोशिश की एक विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैन अपने अनुयायियों को सिखाता है कि वे अपनी उम्मीदों, विचारों और यहाँ तक कि अपने विश्वास की परतों को भी हटाएं ताकि सच को जान सकें। वैसे तो जैन कहानियां बहुत सी हैं, परंतु आज आपके लिए एक सबसे बेस्ट जैन स्टोरी कहानी हिंदी में लेकर आए हैं। इसमें आपका सदा जीवन और उच्च विचारों की झलक देखने को मिलेगी। जैन कहानियां जीवन को सरलता का मार्ग दिखाती हैं। जैन कहानियां को पढ़कर आप जिंदगी को जीने का नयापन और इसे सादगी से भरा पाएंगे। आज की कहानी है मैले कपड़े। जापान के ओसाका शहर के निकट किसी गांव में एक जैन मास्टर रहते थे। उनकी ख्याति पूरे देश में फैली हुई थी और दूर दूर से लोग उनसे मिलने और अपनी समस्याओं का समाधान कराने आते थे। एक दिन की बात है, मास्टर अपने एक अनुयायी के साथ प्रातः काल सैर कर रहे थे कि अचानक ही एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने पहले मास्टर के लिए बहुत से अपशब्द कहे, पर बावजूद इसके मास्टर मुस्कुराते हुए चलते रहे। मास्टर को ऐसा करता देख वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो गया और उनके पूर्वजों तक को अपमानित करने लगा, पर इसके बावजूद मास्टर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहे। मास्टर पर अपनी बातों का कोई असर ना देखते हुए अतः वो व्यक्ति निराश हो गया और उनके रास्ते से हट गया। उस व्यक्ति के जाते ही अनुयायी ने आश्चर्य से पूछा, मास्टर, आपने भला उस दुष्ट की बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और तो और आप मुस्कुराते रहे। क्या आपको उसकी बातों से कोई कष्ट नहीं पहुंचा? जैन मास्टर कुछ नहीं बोले और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ देर चलने के बाद वे मास्टर के कक्ष तक पहुंच गए। मास्टर बोले, तुम यहीं रुको, मैं अंदर से अभी आया। मास्टर कुछ देर बाद एक मैले कपड़े लेकर बाहर आए और उसे अनुयायी को थमाते हुए बोले, लो अपने कपड़े उतारकर इन्हें धारण कर लो। कपड़ों से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी और अनुयायी ने उन्हें हाथ में लेते ही दूर फेंक दिया। मास्टर बोले, क्या हुआ? तुम इन मैले कपड़ों को क्यों नहीं ग्रहण कर सकते? ठीक इसी तरह मैं भी उस व्यक्ति द्वारा फेंके हुए अपशब्दों को नहीं ग्रहण कर सकता। इतना याद रखो कि तुम किसी के बिना मतलब भला बुरा कहने पर स्वयं भी क्रोधित हो जाते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम अपने साफ सुथरे वस्त्रों की जगह उसके फेंके फटे पुराने मैले कपड़ों को धारण कर रहे हो। इस कहानी का सार यही है। इस जैन कहानी में गुरु ने शांत चित्त रहकर अपने आप पर और अपने विचारों पर काबू पाने की बात कही है। किसी के अपशब्दों से हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमारे मन और तन पर सिर्फ हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए।